नमस्कार मित्रों, मरजानी भाग 4। सुहाग जो दूर बैठी बैठी वाक युद्ध देखती थी, हार कर पास आई और गुस्सा करके सास से कहा, माँ जी, ये टके टके की बातें सुनने के बिना क्या जन्म बिरथा चला जाएगा। जेठानी के संग सास को जाते देख फूला के पीछे से आवाज दी, भले लिवा ले जाओ सासू जी को जेठानी, सब माल भत्ता तो तुम्हें ही मिलना है, पर मेरे सिर के गहने तो दया करके मुझे लौटा दो। सुहाग पलटकर देवरानी के पास चली आई और गंभीर स्वर में बोली, देवरानी, ताने तेवर एक तरफ, पर तुम क्या सौं खाकर बैठी हो कि घर में किसी का पर्दा ना रखोगी। फूलावंती बिल्कुल नहीं थिरकी। जिनकी नीयत बुरी, उनका मैं पर्दा भी क्या रखूं। मेरे दहेज के निकाले 3 जोड़े भारी बनारसी ओढ़नी, सिंगार पट्टी और माथे का टीका मुझे दिलवा दो तो किसी के साथ ना मेरा कोई बैर ना विरोध। फूलावंती, बैर विरोध तो अपने मन का। तुम्हारे जोड़ पल्ले रख मैं राजपाट वाली ना हो जाऊंगी देवरानी। यह तो कुटुंब कबीले का व्यवहार समझो। फूला कसकर बोली, खूब कही जेठानी। जो बैठे बैठे दूसरों के माल हथिया ले, उसके लिए तो यह हुआ व्यवहार, और जो बेचारा खो बैठे उसके लिए लूट मार। सुहाग को सचमुच दुख लगा। हाथ से मनाकर कहा, नाना छोटी बहू, चटाक पटाक तुम्हारे वाजिब नहीं। वाजिब ना वाजिब की भली पूछी है जेठानी। कौन धर्म लकीर खींची है। जो माल भत्ता मेरी माँ का दिया है वह कायदे कानून से किसका है, यह भी तो कहती जाओ। नहीं, बहू रुकी नहीं, गई और हाथ में दोनों गहने लिए लौटी और देवरानी के आगे हाथ करके कहा, लो फूलावंती, अपनी वस्त संभालो। फूला ने दिल की खुशी दिल में ही छिपा ली। टीका और सिंगार पट्टी हाथ में उलट पलट देखे और जेठानी से कहा, बहना, जब इतनी ऊंच नीच हो ही गई तो मेरे लीड़े और दिलवा दो, टंटा ही खत्म। मंजली ने फूल बरसाए। फूलावंती, तेरी इस बगीची का टंटा क्या कभी खत्म होने वाला है। अरे जान रख, जब तक दिल यह तेरा कंगला, तब तक झगड़े फसादों में ही खिंचती गलपती रहेगी रानी। सुहाग जिन पैरों से आई थी उन्हीं पैरों वापस चली गई तो मंजली ने आंख मार देवरानी से कहा, फूलावंती, बधाइयाँ, आज तो रण का सेहरा तेरे माथे। अब चुटकी जरा ढोल बजवा और हाथ से हलवा पूरी कर। फूलावंती मंजली की बोली ढोली सब घोल घाल के पी गई और आस लगाए सुहाग के लौटने की राह देखने लगी। सुहाग की बांह पर रखे अपने जोड़े देख फूलावंती का जी ऐसे तृप्त हुआ कि 7 तीरथ नहा लिए हों। मित्रों ने सुहाग को बीच में ही रोक जेठानी के हाथ से कपड़े छीन लिए। जेठानी, अब इन कपड़ों का हिसाब मेरे और मेरे छुटकी के बीच। सुहाग ने झुड़का, चुकने दे झगड़ा। मंजली, अब क्या युद्ध छेड़ेगी। मंजली ने सिर हिलाया। एक बार छोड़ 1000 बार इस भुक्खी का माथा घूम गया है। जेठानी, जैसे इन जोड़ों के बिना इनके पित्तर ना तिरते हों। तब आंखें नचाकर फूलावंती से कहा, देवरानी, धो डाल अपने हाथ इनसे, अब अगले जहान लेना। फूलावंती ने तेवर चढ़ा आंखों ही आंखों में मंजली को भपकी दी। लुटाती कैसे नहीं। आंखों ही आंखों में मंजली ने भी कह दिया, नहीं नहीं, कभी नहीं। फूलावंती ने मंजली को परखा, तोला, फिर मिन्नत मोहताजी से कहा, बहना, जब लुटाने वाली लुटाती है तो बीच में कूदने वाली तुम कौन भला। मंजली ने हाथ फैलाया, मैं तेरी जमदूती, बस तूने सास से टक्कर ली, मैंने माना, पर जिसकी तू जूती बराबर भी नहीं, अब उसकी इज्जत पत उतारने चली है। अरे चुपचाप ये गहने अंदर डाल, नहीं तो इससे भी जाएगी। फूलावंती जवाब में कुछ कहने जाती कि जेठानी की टंकार सुन थेर हो गई और चुपचाप सिंगार पट्टी और टीका ओढ़नी के छोर बांध खटिया पर जा बैठी। मंजली ने कपड़े जेठानी की झोली में डाल दिए। तुम्हें सौं है गुरुओं की। जेठानी, जो तुम फूला को लौटाओ, इस नामुरादन से तो किसी कंगले को दे डालना। लड़ाई झगड़े से सुरखुरू हो मंजली अपने कमरे में आई तो सरदारी लाल का उधड़ा पड़ा बिस्तर देख देर तक दोचीती सी खड़ी खड़ी दलीलें करती रही। दुखती हड्डियों पर 2-4 बार हाथ फेरा, दाबा, फिर पड़छत्ती पर रखे आईने में अपना मुखड़ा देखकर हंस पड़ी और बोली, मेरा यह बेअकल मर्द जना नहीं जानता कि मुझसे दरियाई नार किस गुर से काबू आती है।
मैं निगोड़ी बंठन के बैठती हूँ तो गबरू सोदा सुल्फ लेने उठ जाता है। अरे जिसने नार मुटियार को सधाने की पढ़ाई नहीं पढ़ी वह इन बालों की बलूगड़ी को क्या सधाएगा। दरवाजे पर आकर सुहाग ने आवाज दी, मित्रों बहन तनिक चौकस हो, तुम्हारे बापू ने बुलाया है। मंजली क्षण भर को कुछ सोचती सी जेठानी को देखती रही, फिर अपने आपे में आ गई। भले बुलाए बापू भी, मैं क्या किसी से डरती हूँ। फिर ठुड्डी पर उंगली रखकर ठिठोली की, बड़ा भला लोग है ससुर हमारा। यह तो कहो जेठानी आज इस कचहरी मेरी हाजिरी क्यों। सुहाग ने देवरानी से आंख नहीं मिलाई। बहना तेरे जेठ ससुर जबर गुस्से में हैं, कुछ पूछताछ करें तो सहज ही सुन लेना देवरानी। जेठ के नाम से मित्रों खिलखिलाई, आंखें नचा टोहका दे सुहाग से कहा, जेठानी तुम्हारे ही ये में बसा है वह राजा, नहीं तो उसका जोर जबर तेवर त्योरिया सब देख लेती। सुहाग ने आजीजी से कहा, भगवान के लिए वहां अवा तवा ना बकना, बड़े सयाने जो कहें सुन लेना। मित्रों ने सर हिलाया। होया जेठानी होया, मेरे जेठ को दूसरी जगह ब्याही हो तो क्या इसी से मेरी माँ बनकर मुझे सीख देती जाओगी। खड़े होकर फिर दर्पण में चेहरा देखा और सुहाग को गलबाही दे के कहा, चल मेरे जेठ की टेरन, अब हो जाए पेशी अपने बुढ़ऊ ससुर के दरबार। दोनों देवरानी जेठानी ससुर के कमरे में आई तो धनवंती दोनों बेटों समेत धनी के कमरे विराजमान थी। सुहाग सास से ढुक बैठी तो होठों ही होठों में मुस्कुराकर मित्रों ठसक से घरवाले के पास जा बैठी। धनवंती ने बारी बारी सबकी ओर ताका और बात हिलाने को कहा, सुमित्रा रानी माथे का कपड़ा तनिक नीवा कर ले बेटी, तेरे ससुर जेठ बैठे हैं। मंजली ने नई ब्याई के से नखरे से ओढ़नी माथे के नीचे कर ली और घूंघट की आंख बनाकर इतराती सी चहकने लगी। गुरदास कुछ कहने की कोशिश में रहकर खंखारने लगे, जैसे गले में कुछ अटका हो। बड़े बेटे ने उठकर पानी का गिलास आगे किया तो घूंट भरकर गुरदास संभले। पहले धनवंती की ओर देखा, फिर बनवारी लाल की ओर, सिर हिला बेबसी से बोले, ना लो, बड़ी उम्र इस बूढ़े का इम्तिहान ना लो। मैं बूढ़ा ठहरा, मुझे छुट्टी दो इन लड़ाई झगड़ों से। जवान बेटे की जवान खींच से बनवारी लाल पहले चुपचाप बापू की ओर देखता रहा, फिर बापू की बाह छूकर हिम्मत बांधी। बापू सरदारी को अपनी घरवाली से बैर नहीं जो उस पर झूठी तोहमत लगाएगा। गुरदास ने बेटे का हाथ छिटक दिया। ऐसी खुराफात, कुछ तो सोच समझ कर उच्चारो, आप ही उघाड़ोगे और आप ही कहोगे नंगे हो। गुरदास ने मंजली बहू की ओर ताका तो वह उन्हें छोटे से घूंघट वाली कोई छोटी गुड़िया दिखी। सिर हिलाकर बोला, बरखुरदार, जवानी के जोश में बात का बतंगड़ ना बनाओ। सरदारी ने जलती निगाह बापू को कुछ कहना चाहा तो बापू ने हाथ से रोक दिया। नाना सरदारी, मैं अंधा नहीं जो देख नहीं पाऊंगा। बात बिगड़ते देख बनवारी लाल उठ बापू के पास आ चुका। दिल दिमाग कायम रखो बापू, यह समय हेर फेर करने का नहीं। जिसे समझाना हो समझाओ और जिसे ताड़ना हो उसे ताड़ो। तो यह था भाग 4। पिछले 3 भाग भी आपके सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं और जो नए श्रोता हैं जिन्होंने मित्रों मरजानी के पिछले 3 भाग नहीं सुने हैं वो इसी चैनल पर सुन सकते हैं। सिर्फ टाइप कीजिए मित्रों मरजानी। 5वां भाग जल्दी ही आपकी सेवा में हाजिर होगा। शुक्रिया। जिक्र कुत्तों का गज़ल में जब से फरमाने लगे, मतला से मक्ता तलक सब शेर गुर्राने लगे। तो हुजूर शेर गुर्राने नहीं चाहिए, शेर आपके दिल में उतर जाने चाहिए। कि अनगिनत मासूम लोगों के शवों पर जिंदगी को हादिसे की शक्ल देकर और सांस को संवेदनाओं से अलग कर और नाखूनों को मांसपेशी से छिटक कर किस तरह काली नदी के इन मुहानों पर कोई भी घर बनेगा कि ज़िंदगी बंदूक की गोली नहीं है। रोने का रुलाने का हुनर ढूंढ रहे हैं हम लोग, दुआओं में असर ढूंढ रहे हैं। और जब पाँव सलामत थे तो रास्ते में पड़े थे, जब पाँव सलामत थे तो रास्ते में पड़े थे।
अब पाँव नहीं है तो सफ़र ढूंढ रहे हैं। जब पाँव सलामत थे, खुद तराशना पत्थर और खुदा बना लेना, आदमी को आता है क्या से क्या बना लेना। हालांकि मेरे पिताजी इतने पैदा हुए, मेरी वाती दिली इच्छा है एक बारी मैं हैदराबाद वही ने हैदराबाद आमोवाणी। वाह वाह वाह। मैं जी ललित आहूजा, सन ऑफ श्री केसर दास आहूजा। अच्छा। ग्रैंड सन ऑफ श्री निरंजन दास आहूजा। वाह। ग्रैंड सन ऑफ श्री देवी दास आहूजा। डबल ग्रैंड सन ऑफ श्री पारी राम। ओहो। सन ऑफ श्री राम, सन ऑफ श्री पुन्नू राम। क्या बात। सन ऑफ श्री मस्ते राम, सन ऑफ श्री हरजे राम। मेरे छोड़ तक मैं डा पीढ़ियां जुबान याद है उन और दसा नहीं नहीं बस 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 मतलब पूरे संसार जुनान चावण आले। मगर मैं हालांकि किसे कैसेट दे विच या किथाई नहीं लिखा होंदा, मैं किथाई भी अगर किताब दा स्टेटस लेना तो तले लिखदा उस्ताद अताउल्लाह खान ईसा खैलवी।